युद्ध के बीच दुनिया के कई बड़े लीडर्स की मुलाकात होना, एक के बाद एक बयान साझा करना क्या दर्शा रहा है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि कैसे घिरा हुआ है। ये आप देखिए इजराइल है। हालांकि इजराइल में इस समय बहुत हद तक इजरायली सेना तैयार बैठी है हमला करने के लिए। कहां? गाजा पट्टी में। और गाजा पट्टी में ही बहुत बड़ी तैयारी है हमास के आतंकियों की, जहां सुरंग बिछा रखी है। लेकिन जॉर्डन है जो अभी तक इस पूरे के पूरे युद्ध में, जहां पर अभी भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन यहां पर नुकसान बढ़ सकता है। अब बात करें मिस्र की। मिस्र का क्या रोल हो सकता है? मिस्र ने राफा बॉर्डर की अगर बात करें तो वो खोलने की बात कही है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, लेकिन फिलिस्तीनियों को जाने की इजाजत नहीं दी है, तो दिक्कत उनके साथ भी आ रही है। अब आपको एक और तस्वीर हम दिखाते हैं आगे की। वेस्ट बैंक का जो इलाका है, क्योंकि जो रिवर के साइड का इलाका है उसे ही हम वेस्ट बैंक कहते हैं, और वहां पर भी बहुत हद तक अभी रणनीति देखना होगी कि क्या रणनीति इजराइल अपनाता है। अब हमारी सहयोगी हमारे साथ अनामिका पांडे जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करते हैं बड़ी खबर के लिए। मृदुल, बड़ी खबर इस वक्त की बता दें दर्शकों को। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल को धमकी दी है और वो कह रहे हैं कि इजराइल अब गाजा पर हमले बंद करे। ईरान के सुप्रीम लीडर अल खामेनी ने कहा है कि अब इजराइल को गाजा पट्टी पर हमले बंद कर देने चाहिए। सुप्रीम लीडर अल खामेनी ये धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं जल्द से जल्द गाजा पर हमले बंद करे इजराइल। इजराइल को कई जगहों से लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि युद्ध बंद करें, हमला बंद करें, वरना मुसलमानों को जो मुश्किलें हो रही हैं उसका खामियाजा इजराइल को भुगतना होगा। मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा। सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं, अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके तो मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा। गाजा पर हमले, हमास के आतंकियों पर जो हमले इजराइल की ओर से लगातार किए जा रहे हैं, अगर वो नहीं रोके जाते हैं तो मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा। ये अल खामेनी कह रहे हैं, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, और वो धमकी दे रहे हैं इजराइल को। इजराइल लगातार अपने बचाव में साथी हमास को खत्म करने के लिए एक के बाद एक एयर स्ट्राइक से लेके रॉकेट से हमले कर रहा है। हालांकि शुरुआत हमास से की गई थी और उसी को लेकर अब अल खामेनी कह रहे हैं कि बंद कर दें ये सब, नहीं तो मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अल खामेनी की ये धमकी सामने आई है, गाजा पर हमले करना बंद करे इजराइल। ये बड़ी बात जो है वो कही जा रही है। और गाजा युद्ध के 3 बड़े खिलाड़ी कौन है ये आपको बता देते हैं। अमेरिका सबसे बड़ा खिलाड़ी, क्योंकि इजराइल की हर मदद का ऐलान अमेरिका की ओर से किया गया है और जो बाइडेन भी राष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं। और आपको बता दें कि मदद के लिए नेवी के जंगी जो बेड़े हैं वो भेजे जा चुके हैं, जिसकी तस्वीरें भी हमने देखी। साथ ही मिडिल ईस्ट के दौरे पर विदेश मंत्री पहुंचे। अमेरिका के 2 बार विदेश मंत्री दौरा कर चुके हैं। मुस्लिम देशों को ब्लिंकन लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन भी इजराइल जाने वाले हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी के साथ में ईरान की बात करें तो हमास के पक्ष में पूरी तरीके से लामबंदी करने की जो कोशिश है वो ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। समय समय पर धमकी देता है, हथियार पैसे से हमास की खुफिया मदद ईरान की ओर से की जा रही है। और युद्ध के लिए मुस्लिम देशों को आगे बढ़कर भड़काता हुआ ईरान नजर आ रहा है कि कैसे मुस्लिम देशों को वो एकजुट कर रहा है। लेबनान सीमा पर भी हिजबुल्लाह को एक्टिव कर दिया गया है। किस तरीके से लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह के आतंकी लगातार आतंक फैलाते हुए नजर आ रहे हैं और इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। रूस की बात करें तो इजराइल के बहाने यूएस को रूस जो है वो घेरने की कोशिश कर रहा है। उसका अपना फायदा इसमें उसे दिख रहा है और ये उस विरोधी देशों को वो एकजुट करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं अनामिका का। और सृष्टि ने आपको बताया कि 3 बड़े खिलाड़ी कौन कौन से हैं, लेकिन अब आपको मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती हूं कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उस बीच इजराइल किस तरह से लगातार गाजा पट्टी पर चढ़ाई और तेज कर रहा है। हमले इतने ज्यादा तेज हो चुके हैं कि अब ईरान से, लेबनान से भी ये कहा जा रहा है कि भाई हमले कम कर दीजिए। धमकियां दी जा रही हैं खुले तौर पर कि अगर आप हमले नहीं रोकेंगे तो अंजाम भुगतने को तैयार रहिए, लेकिन इजराइल रुकने वाला नहीं है। रिपोर्ट देखिए। गाजा पर रण की तैयारी, हमास की भीषण तबाही। अब होगा आखिरी प्रहार, इजराइल लेगा इंतकाम।
फाइनल राउंड, रिपब्लिक भारत ऑन ग्राउंड। इजराइल की सेना तैयार है। तैयारी आखिरी प्रहार की है। तैयारी हमास के प्रतिघात की है। तैयारी है आतंक को जड़ से खत्म करने की, हमास को जमीन से उखाड़ फेंकने की, गाजा में उसे निस्ते नाबूद कर देने की। गाजा की सीमा पर इजरायली मरकावा टैंक की गर्जना यह बताने के लिए काफी है आईडीएफ के हौसले आखिर कितने बुलंद हैं। सैनिकों का जोश बता रहा है अब यह लड़ाई अपने आखिरी पड़ाव पर है। हमास से हमले का इंतकाम इजरायली सेना लेकर रहेगी और इसीलिए अब उसने अपनी रणनीति बना ली है। इजरायली सेना की तरफ से बयान आया है कि अब हमास के साथ जारी युद्ध अगले चरण में है। उत्तरी दक्षिण दोनों मोर्चों पर इजरायली सेना तैयार है। कुछ दिन पहले से नेतन्याहू ने गाजा बॉर्डर पर भारी संख्या में टैंक और सेना तैनात कर दिए थे। अब उनकी पोजीशन का समय आ गया है। हमास के खिलाफ जारी टैंक्स की तैनाती को इजराइल ने पूरी तरह गोपनीय रखा है। इस वक्त गाजा पट्टी को जाने वाले उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं जो सरहदी इलाकों को ऑपरेशनल बेस से जोड़ता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो विजय सुरेंद्र शाह आपको दिखा पाए कि जो पुलिस की तरफ से सभी नाकों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी कि वो ऑपरेशनल बेस जो हम आपको लगातार पिछले 10 दिन से दिखा रहे थे वहां पर एक्सेस को बंद कर दिया गया है। यहाँ सिर्फ पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं। आप देखिए जिन गाड़ियों पर पुलिस लिखा है उन्हें जाने की इजाजत दे रही है, उसके अलावा किसी भी गाड़ी को यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो देखा आपने कैसे ग्राउंड जीरो पर हालात बने हुए हैं। इसी पर लगातार कवरेज जारी रहेगी।